जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्नड़ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, वेतन आयोग की तरफ से 21 मई 2026 को एक लेटर जारी करा गया, जिसमें वेतन आयोग ने बताया कि हम 22 और 23 जून को लखनऊ में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं लखनऊ में, जहां पर हम तमाम संगठनों के साथ, पेंशनर एसोसिएशन के साथ, कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे 8 सीपीसी से संबंधित। अब दोस्तों, जो लखनऊ के संगठन हैं, पेंशनर्स एसोसिएशन या फिर कर्मचारी संगठन, अब उन्होंने बताया है कि हम कौन सी मांगे डायरेक्ट 8 पे कमीशन के सामने रखेंगे 22 और 23 जून को। अब दोस्तों, इसी पर एक खबर छपी है लखनऊ भास्कर न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा है वेतन आयोग की मीटिंग लखनऊ में, बेसिक सैलरी 69,000 पे चर्चा। जी हां दोस्तों, इस अखबार में खबर छपी है कि जो लखनऊ के संगठन है वो क्या मांगे रखेंगे 8 पे कमीशन के सामने। तो दोस्तों, इनकी पूरी खबर पर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के संबंध में। जी हां दोस्तों, एएफटी में पहले कुछ कोर्ट केस चल रहे थे कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। अब एएफटी ने तो फैसला सुना दिया था कि कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जाता है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई। अब दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट से फाइनल फैसला आ चुका है 29 मई 2026 को। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इसमें सूबेदार साहब ने कोर्ट केस किया था, और भी दोस्तों कुछ विभाग हैं, उनके कर्मचारी पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया था, यानी सब ने मिलकर एक साथ कोर्ट केस किया था कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के संबंध में। एएफटी ने फाइनल फैसला सुना दिया था, लेकिन सरकार एएफटी के जजमेंट के खिलाफ चली गई थी और हाई कोर्ट में उन्होंने अपील डाली थी। तो दोस्तों, फाइनल 29 मई 2026 को फैसला आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। क्या सरकार की अपील को रिजेक्ट किया है, या फिर जिन्होंने अपील डाली थी पेंशनर्स कर्मचारी ने, या फिर उनकी अपील को बरकरार रखा है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत ही जबरदस्त फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। आपको पता लग जाएगा कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है कम्यूटेशन पे। क्या कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस परसेंटेज को 64% से बढ़ाकर 100% कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा लखनऊ में होने वाली मीटिंग के बारे में। जैसे कि दोस्तों, एक खबर है लखनऊ भास्कर की 30 मई 2026 की, जिसमें लिखा है वेतन आयोग की मीटिंग लखनऊ में। जैसे कि दोस्तों, वेतन आयोग की तरफ से पहले एक लेटर जारी करके बताया था बेसिक सैलरी 69,000 पे चर्चा। 22 और 23 जून को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की कर्मचारी संगठनों के साथ अहम बैठक, मेमोरेंडम लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों संगठन कौन कौन सी मांगे रखेगा डायरेक्ट वेतन आयोग के सामने, जो लखनऊ में मीटिंग होनी जा रही है। सबसे पहली डिमांड होगी कि बेसिक सैलरी 69,000 दी जाए 8 पे कमीशन में, और इसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर है 3.83 का। अब आगे क्या लिखा है? कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण के लिए गठित 8वें वेतन आयोग की बैठक लखनऊ में होने जा रही है। आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई 22 और 23 जून को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, उनके मेमोरेंडम लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, जो संगठन है वो 8 सीपीसी का ज्ञापन पहले ही जमा कर देंगे, और डायरेक्ट जो मेमोरेंडम में बातें लिखी होंगी वो संगठन
डायरेक्ट वेतन आयोग के सामने रखेंगे। हर 10 साल पर होता है वेतन आयोग का गठन। प्रत्येक 10 साल पर कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस बार 15 जनवरी 2025 को आयोग का गठन हुआ और 18 महीनों का समय दिया है ताकि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सके। इसके बाद सिफारिशों पर अमल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो संगठन है वो ये भी डिमांड उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी वेतन आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दे। फिर क्या लिखा है दोस्तों, मिनिमम पे मांगी है 69,000। जी हां दोस्तों, संगठनों ने मेमोरेंडम बना लिया है और वही मेमोरेंडम वेतन आयोग के सामने रखेंगे, जिसमें डिमांड रखी है मिनिमम पे की 69,000 और फिटमेंट फैक्टर मांगा है 3.83 का। जैसा मैंने आपको बताया, अब जितने भी संगठन है वो हाईएस्ट की डिमांड रख रहे हैं। मिनिमम पे मांग रहे हैं 69,000, 18,000 से बढ़ाकर, और फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं 3.83 का। फिर एक परिवार में 5 यूनिट्स को शामिल करने की योजना। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में 3 यूनिट दी गई थी फैमिली यूनिट, तो उसको बढ़ाकर 5 यूनिट्स मांगी है। सूत्रों के अनुसार इस बार वेतन निर्धारण में एक परिवार की 5 यूनिट को शामिल किया जाएगा, यानी 5 लोगों के परिवार को ध्यान में रखते हुए सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़कर 69,000 रुपए होने तक की संभावना है। जी हां दोस्तों, यानी कि 5 फैमिली यूनिट की डिमांड रखी है, जिससे फिटमेंट फैक्टर 3.83 का मिल सकता है और मिनिमम पे 18,000 से बढ़कर 69,000 भी मिल सकती है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगे। न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 से 70,000 रुपए की जाए 8 सीपीसी में। महंगाई को ध्यान में रखते हुए सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी हो, यह दूसरी डिमांड है। फिर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, यानी एनपीएस यूपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। फिर प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के अवसर को यहां पे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, ये इन्होंने डिमांड्स रखी हैं। हम देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों से संवाद कर रहे हैं। लखनऊ में होने वाली बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लखनऊ में तमाम संगठन है पूर्व सैनिकों के, तो दोस्तों डायरेक्ट वो वेतन आयोग के सामने ये सब डिमांड रखेंगे। कर्मचारियों के सुझावों को हमारी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, ये जानकारी वेतन आयोग ने भी दी है कि हम कर्मचारी पेंशनर्स की डिमांड्स को सुन रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन को 69,000 से 70,000 रुपए तक निर्धारित किया जाए। ये सभी कर्मचारी संगठनों की डिमांड है। अब दोस्तों, आयोग का कार्यकाल 15 जनवरी 2025, फिर समय सीमा है 18 महीने का और रिपोर्ट सौंपने की संभावित तिथि है मई 2027। जी हां दोस्तों, यानी अगले साल वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा मई 2027 तक। और दोस्तों, सभी संगठन इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप दे। वैसे 18 महीने अगले साल ही खत्म हो रहे हैं, मई 2027 में। तो दोस्तों, ये एक प्रपोजल है, एक डिमांड है, जिस तरीके से संगठन रखेंगे 8th पे कमीशन के सामने, वो भी लखनऊ में 22 और 23 जून को। तो दोस्तों, एक जानकारी मैंने आपको ये दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, फाइनल फैसला, क्या कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और इससे पहले जिन पेंशनर्स ने, कर्मचारी संगठनों ने अपील डाली थी, तो दोस्तों क्या उसका निपटारा कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। यानी सरकार एएफटी के जजमेंट के खिलाफ चली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट से एक फाइनल फैसला आ चुका है, जिसकी जानकारी मैं आपको पूरी हिंदी में दूंगा। बहुत सारे पेज है दोस्तों, ये सारे इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, यह दिल्ली हाई कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है, जो पेंशनर की कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में साफ और अंतिम फैसला सुना दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है, क्या कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और दोस्तों, ये अभी का ही फैसला है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहां पे डेट दिखाई 29 मई 2026 की। जी हां दोस्तों, अभी का ही दोस्तों ये फैसला है। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या लिखा है, मुख्य जानकारी, केस और तारीखें। यह कोर्ट ऑर्डर का पहला पेज है, जिसमें केस की मुख्य बातें दी गई हैं। फैसले की तारीख 29 मई 2026 को सुनाया और अपलोड किया गया। फिर क्या लिखा है, मुख्य याचिका है भारत सरकार बनाम सब सूबेदार त्रिलोक चंद रिटायर।
जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये अपील पहले डाली गई थी, एक सूबेदार साहब हैं त्रिलोक चंद जी, उनके द्वारा डाली गई थी। और दोस्तों कुछ और अन्य पेंशनर्स थे, कर्मचारी थे, तो वो भी इसमें जुड़ गए थे। यानी सब ने एक साथ मिलकर ये अपील डाली थी कोर्ट में। अब इसी के साथ कुछ अन्य याचिकाएं भी हैं। इसके साथ अशोक कुमार वोरा, सोहन सिंह नेगी, रेवत सिंह शेखावत और अन्य पेंशनर्स जैसे कि एमएचए के, रेलवे के, डिफेंस के, बैंक आदि से जुड़े सभी याचिकाएं एक साथ जोड़ी गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो तमाम विभाग के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन्होंने भी अपील इसके साथ अटैच कर दी थी। यानी सब अपील को इकट्ठा करके एक साथ कोर्ट में अपील डाली गई थी। अब विवाद क्या था? आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एएफटी ने 24 जुलाई 2024 को एक अंतरिम आदेश ऑर्डर दिया था, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। साथ ही पेंशनर ने मांग करी थी कि कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से पहले जैसे कि 12 साल तक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एएफटी ने भी पहले इस पे फैसला सुनाया था। अब उसके खिलाफ सरकार दिल्ली हाई कोर्ट चली गई थी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? कोर्ट का विश्लेषण और तर्क। जी हाँ दोस्तों, अब कोर्ट ने विश्लेषण किया अपील का, और फिर कोर्ट ने क्या कहा? अब दोस्तों यहां पे देखिए, अंतरिम आदेशों की वैधता। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश सिर्फ काम चलाऊ व्यवस्था होते हैं। जब मुख्य केस ही खारिज हो जाता है तो अंतरिम राहत का कोई कानूनी आधार नहीं बचता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि अंतरिम आदेश क्या होता है, अंतरिम अपील क्या होती है, क्या अंतरिम फैसला ही फाइनल फैसला होता है? अब कोर्ट ने बताया कि अंतरिम आदेश सिर्फ काम चलाऊ होता है, वो पूरा फाइनल फैसला नहीं होता। जब मुख्य केस ही खारिज हो जाता है तो अंतरिम राहत का कोई कानूनी आधार नहीं बचता। फिर बताया 15 साल की अवधि के बारे में, जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसके बारे में बताया। पेंशनर ने कुछ पुराने मुकदमों का हवाला देकर दलील दी थी कि 15 साल की बहाली अवधि सही नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। फिर क्या किया कोर्ट का निष्कर्ष? अब कोर्ट ने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? कोर्ट ने साफ कहा है कि सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल के तहत रेलवे, डिफेंस, बैंकों के ऐसे ही नियमों को दी गई चुनौती में कोई दम नहीं है। कम्यूटेड पेंशन की बहाली के लिए 15 साल की एक समान अवधि वैध और सही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपकी अपील में कोई दम नहीं है। यानी जो सरकार 15 साल तक वसूली कर रही है पेंशन में से कम्यूटेशन की, वो बिल्कुल सही है। यानी 15 साल का जो पीरियड है वो वैलिड है, सही है, ऐसा कोर्ट ने यहां पे बताया। अब अंतिम निर्णय क्या लिया? यह इस पूरे फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए। एएफटी का आदेश रद्द। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एएफटी का जो आदेश था सैनिकों के हक में, पेंशनर के हक में, उसको खारिज कर दिया। एएफटी के फैसले को यहां पे खारिज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल द्वारा 24 जुलाई 2024 को दिए गए उस अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया जो पेंशनर के पक्ष में था। भारत सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया। जी हां दोस्तों, एक दुख वाली खबर है कि जो भारत सरकार ने एएफटी के फैसले के खिलाफ अपील डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया और एएफटी का जो फाइनल फैसला था उसे रिजेक्ट कर दिया, जो पेंशनर के फेवर में आया था। यानी दोस्तों, पेंशनर की अपील को यहां पे खारिज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। पेंशनर की याचिकाएं खारिज। रेलवे, डिफेंस, बैंक और अन्य पेंशन संस्थाओं के पेंशनर द्वारा दायर करी गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कोर्ट ने 15 साल में पेंशन बहाली के नियम को बरकरार रखा है। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने कह दिया कि 15 साल का जो नियम है वो वैलिड है, बरकरार है, उसे कम नहीं किया जा सकता। रिकवरी पर बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों रिकवरी पर यहां पे कोर्ट ने राहत दी है। अब कैसे राहत दी है? चूंकि इस केस के चलने के दौरान कुछ पेंशनर्स को अंतरिम आदेश के तहत राहत मिल गई थी। जी हां दोस्तों, जो पहले ये आदेश आया था कुछ पेंशनर्स की रिकवरी को रोक दिया था। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? और उनकी पेंशन 15 साल से पहले बहाल हो गई थी। कोर्ट ने उनके लिए एक मानवीय फैसला सुनाया था। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? राहत। विभाग नियोक्ता एम्प्लॉयर पेंशनर से एक पैसा एक मुश्त वापस नहीं वसूलेगा। पेंशनर पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसलिए रिकवरी को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा
ताकि उनकी 15 साल की अवधि पूरी होने तक बढ़ाकर, ताकि वित्तीय संतुलन भी बना रहे और बुजुर्ग पेंशनर को कोई कठिनाई ना हो। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो ये फैसला पहले आया था, तो दोस्तों कुछ पेंशनर की रिकवरी रोक भी दी गई थी। अब दोस्तों जो उनकी रिकवरी रोक दी गई और जो पैसा बचा लिया गया, तो दोस्तों वो अब पेंशनर से वापस नहीं लिया जाएगा, यानी अब उनकी दोबारा रिकवरी शुरू नहीं होगी। ऐसा दोस्तों ये फैसला है। लेकिन जो पीरियड है 15 साल का, वो बरकरार रखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, यानी दिल्ली हाई कोर्ट भी सरकार का ही फेवर कर रही है। फिर क्या लिखा है, जजों के हस्ताक्षर, यह ऑर्डर का आखिरी पेज जिसमें कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होने की औपचारिकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी पेंडिंग आवेदन अब निपटा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी दोस्तों आवेदन पेंडिंग में नहीं है, सभी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के 2 माननीय जजों द्वारा दिया गया, जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल जी और जस्टिस अमित महाजन जी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, आसान शब्दों में अगर हम इसका मतलब समझे, अगर हम आसान शब्दों में जो कोर्ट ने लिखा है अगर हम उसको समझे, 15 साल का नियम अटूट है, यानी बदला नहीं जा सकता। अभी अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि कम्यूटेशन की रकम कटने के बाद पूरी पेंशन 15 साल बाद ही बहाल होगी। इसे कम करने की पेंशनर की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी है। जी हां दोस्तों, जो पीरियड है 15 साल का वो ही बना रहेगा, 15 साल से कम पीरियड नहीं होगा। जो आपकी पेंशन रिस्टोर होगी वो 15 साल के बाद ही होगी, यानी 15 साल तक आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा ही जाता रहेगा और जिनका कट गया है पहले वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, कोई एक मुश्त रिकवरी नहीं। जिन पेंशनर्स को पिछले कोर्ट आदेशों से पहले फायदा मिल चुका था उनसे सरकार एक बार में मोटा पैसा वापस नहीं छीन सकती। जी हां दोस्तों, जो पहले कोर्ट के आदेश आए थे जिसमें पेंशनर्स की रिकवरी को रोक दिया गया, कम्यूटेशन का जो पैसा काटा जा रहा था पेंशन में से उसे रोक दिया गया, तो जिनका रोक दिया उनका रुका रहेगा। अब पेंशनर से वो वापस नहीं लिया जाएगा। अगर 15 साल से पहले ही उनकी पेंशन में से रिकवरी को रोक दिया गया था, तो जो रोका हुआ पैसा वो पेंशनर से अब वापस नहीं लिया जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। फिर क्या लिखा है, मोटा पैसा वापस नहीं छीन सकती, बल्कि उसे धीरे धीरे आगे की अवधि में एडजस्ट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, बल्कि आगे के लिए उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की तरफ से। तो दोस्तों इन्होंने साफ कह दिया कि 15 साल का जो पीरियड है वो वैलिड पीरियड है। 15 साल तक आपकी पेंशन में से रिकवरी होती रहेगी और 15 साल बाद आपकी वो रिकवरी बंद कर दी जाएगी और फुल पेंशन चालू कराई जाएगी। तो दोस्तों जो पेंशनर्स की अपील थी उसको खारिज कर दिया यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब आपका जो पीरियड है वो 15 साल का ही है और आगे भी 15 साल का ही रहेगा, जब तक कि 8 पे कमीशन पे इसका कोई फैसला नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एएफटी की अपील थी उसकी अपील को खारिज कर दिया और सरकार की अपील को अपनी सहमति दे दी कि सरकार ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अब दोस्तों बाकी आप क्या समझते हैं जरा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। जो ये जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट से, ये पेंशनर के फेवर में जजमेंट नहीं है, जो बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। जब तक कि दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।